सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अचीव सेक्सी हेयर्स, सॉरी हाउ टू अचीव सेक्सी हेयर्स। सो अच्छे बाल आप अपने कैसे कर सकते हैं। अच्छे बालों के लिए आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने बालों को एकदम सेक्सी बनाने के लिए आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें नंबर फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, नंबर फर्स्ट आ जाता है हमारा बेस्ट हेयर स्टाइल। सो हेयर स्टाइल, हाउ टू फाइंड ए बेस्ट हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल के बारे में तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर्स को चुनो। ये सब एक बुलशिट टर्म है, बहुत बुलशिट बातें लोग करते हैं। फेस शेप लोग, ये बेकार बात है कि आप अगर अपने फेस शेप के हिसाब से भी बाल रख लोगे तब भी आप बेकार ही दिखने वाले हो। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपके हेयर अच्छे लगेंगे टाइम के साथ। और इसमें टाइम लगने वाला है, इसमें महीने लग जाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन आपको अपने अच्छे हेयर्स, एकदम सेक्सी हेयर्स आपको मिल जाने वाले। तो हमारा नंबर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है गेट बाल्ड फर्स्ट। सो आपको बाल्ड हो जाना है। बाल्ड का मतलब टकला हो जाना है आपको। पहले पॉइंट में हम ये देखना है कि आप टकले हुए हैं कि नहीं। सो आपको ये बहुत वियर्ड लग सकता है कि मैं टकला कैसे हो सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे। लोग अलग अलग तरीके के सवाल पूछेंगे। क्या तुम्हारे घर में कोई मर गया, या तुम्हारी दादी मर गई, दादा मर गए, क्या तुम्हारा मुंडन संस्कार हुआ है, ये लोग पूछेंगे। लेकिन आपको तो ये करना ही पड़ेगा अगर आपको सही में अपने हेयर्स को अच्छा करना है तब। सो अगर आप ये नहीं करना चाहते, वैसे तो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं करना चाहते, लेकिन इससे भी एक कम अच्छा ऑप्शन है कि गेट ए बज़ कट। मतलब आपको बज़ कट कटवा लेना है अपने बालों में। एंड उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि ग्रो योर हेयर्स टू योर चिन इफ पॉसिबल, एंड इन सिंपल वर्ड्स, ग्रो इट, डोंट कट इट। सो हमारा सेकंड पॉइंट में मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर पॉसिबल हो तो अपने पूरे बालों को ग्रो होने देना, अपने बालों को कटवाना ही नहीं है आपको अपने पूरे बालों को अपनी चिन, मतलब अपनी टुड्डी तक, यहाँ तक ऐसे करके आपको मान लेना है। अपने बालों को आपको ग्रो कर लेना है। सो आपके बालों को अगर यहाँ तक आप ग्रो कर लेना है आपको। अगर आप यहाँ तक अपने बालों को ग्रो नहीं कर सकते तो आप इससे कम लेंथ में भी ग्रो कर सकते हैं। मतलब आपसे जितना हो सके आप उतना अपने बालों को ग्रो कीजिए, जितने में आपके घर वाले या कोई मतलब ज़्यादा ना बोले, तो मतलब आपके लिए मतलब सफिशिएंट हो तरीका, आपके लिए अचीवेबल हो तरीका। मैं इसे अचीव कर सकता हूँ, इतना बाल रखूँगा तो क्या कहेंगे लोग। तो आप यहाँ नाक तक भी बाल रख सकते हैं, और बाल रखिए, मतलब कटवाइए नहीं, साइड से भी आपको नहीं कटवाना है। आपको बाल पूरे लंबे होने तक, पूरे यहाँ तक आपके बाल आ जाएंगे, आपके बाल यहाँ तक आ जाएंगे, तब तक आपको लंबे करना है। अपनी टुड्डी तक अपने बाल अब ऐसे करते हैं आप, आपके बाल टुड्डी तक, अपनी चिन तक आने चाहिए। इतने में आपको, इतनी लेंथ तक आपको ग्रो करना है, अपने बालों को कटवाना नहीं है। सो हमारा थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि क्लिक पिक्चर्स बिटवीन इट एंड देन यू फाइंड योर परफेक्ट हेयर स्टाइल। सो इसका क्या मतलब है, आपको मतलब कुछ दिनों या महीनों या सप्ताहें बाद आपको जब मन नहीं चाहे, मतलब वो कुछ समय के अंतराल के बाद आपको अपने बालों की फ़ोटो खींचते रहने हैं। तभी तो आपको पता चलेगा कि जब तक आपके चिन तक नहीं ग्रो हो जाते, उस अंतराल में आपको इन बिटवीन आपको अपने बालों की फ़ोटो खींचते रहने होंगे, जब तक आपके यहाँ तक ग्रो बाल नहीं हो जाते हैं तब तक। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बाल किस लेंथ में एकदम सेक्सी दिख रहे हैं, एकदम बेस्ट दिख रहे हैं। आज से पहले आपके बाल वैसे नहीं हुए, हेयर कट लेकिन नहीं करवाइएगा आप। मतलब जब वेट कीजिएगा किस लेंथ में आपके बाल अच्छे दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि मतलब मीडियम, जैसे अभी कुछ महीने हुए हैं, मतलब यहाँ तक आपके बाल यहाँ तक आए हैं बाल, तो अब मैं यही स्टाइल रख लूँगा, मतलब नहीं, वो आपको नहीं करना है। आपको
और जितना हो सके उतना लंबा अपने बालों को करना है, तब आपको पता चलेगा आपको उससे भी अच्छा हेयर स्टाइल मिल सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ तक मेरे बाल अच्छे लगते हैं, तो आपके बाल अगर आगे चल के यहाँ तक में उससे भी ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं। इसलिए आपको वेट करना है, फ़ोटो खींचते रहना है आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा बाद में कि फ़ोटो लेकर किस लेंथ में मेरे बाल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मतलब पिछले फ़ोटो को कंपैरिजन में। सो ये था हमारा हाउ टू फाइंड बेस्ट हेयर स्टाइल। अब हमारे सेकंड नंबर की तरफ हम बढ़ जाते हैं। इसका नाम होने वाला है डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स, जो मैं आपको देने वाला हूँ। इसमें हमारे कुल 2 पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ईट ए वेरी डाइट रिच इन omega-3 vitamins like A and E, biotin and proteins for stronger, shinier and sexy hair from inside। सो इसका क्या मतलब है, आपको वेरिड डाइट खाने में अलग अलग डाइट खानी है जो इन सभी में रिच हो, मतलब ज़्यादा हो इन सब में। जैसे कि omega-3 वाले फूड्स आपको कंज्यूम करने हैं, विटामिन ए या ई वाले फूड्स आपको कंज्यूम करने हैं, और प्रोटीन तो मस्ट है कंज्यूम करनी है, क्योंकि प्रोटीन से बालों को आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। सो अगर आपके पास इन सभी का फूड लेने के पैसे नहीं हैं, तो आप इनका सप्लीमेंट भी बाय कर सकते हैं। मतलब जैसे आप तो omega-3 के सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, आप उन्हें खरीद सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे जाके, या किसी शॉप पे भी जाके आप उन्हें बाय कर सकते हो। और विटामिन ए एंड ई के भी आप सप्लीमेंट्स बाय कर सकते हो, अगर आप उनके फूड नहीं खाना चाहते। लेकिन फूड खाना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आप टीनेजर हो तो। और आपको बायोटिन भी खानी है, बायोटिन की आप सप्लीमेंट ले सकते हो। एंड आपको प्रोटीन्स तो खानी है, प्रोटीन की सप्लीमेंट एक ही है, वो है वे प्रोटीन। लेकिन अगर आप टीनेजर हो और अमीर हो तो आप वे प्रोटीन खरीद सकते हो, लेकिन आप गरीब हो तो आप अंडों पे फोकस करो। वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, वे प्रोटीन के सिर्फ एक दर्जे नीचे में आता है हमारा अंडा। अंडा इतना पावरफुल है, मतलब उसमें विटामिन्स का भरपूर उसमें होता है, भरपूर विटामिन्स एंड मिनरल्स उसमें होते हैं, भरपूर विटामिन्स उसमें होते हैं। सो अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है हमारे दूसरे नंबर का, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर स्कैल्प एंड स्टे हाइड्रेटेड। ये मैंने पिछली सभी वीडियोज़ में कहा ही होगा, शायद किन्हीं में नहीं कहा होगा। हाइड्रेटेड रहना कितना ज़रूरी है, भरपूर पानी पीना कितना ज़रूरी है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा तीसरा नंबर आ जाता है ऑयल मिक्सिंग। इसके बिना आपके हेयर सेक्सी बिल्कुल नहीं लगेंगे अगर आप ये चीज़ ऑयल मिक्सिंग नहीं करोगे तो। विच हेयर इज एक्सीलेंट फॉर योर हेयर। इसमें हमारे 2 हेयर ऑयल्स आ जाते हैं। पहला नंबर हमारा आ जाता है कैस्टर ऑयल, सेकेंड नंबर हमारा आ जाता है रोज़मेरी ऑयल। कैस्टर ऑयल रोज़मेरी ऑयल से सस्ता होने वाला है तो वो भी वैसे महंगा ही आपको, मतलब इतनी सी डिब्बी आपको मिलेगी 300-400 रुपये में। और रोज़मेरी ऑयल तो उससे भी महंगा होगा। अब कैस्टर ऑयल या रोज़मेरी ऑयल दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एकदम एक्सीलेंट हेयर ऑयल्स हैं। हेयर ऑयल्स भी नहीं इन्हें कह सकते, मतलब मैं आप तो रोज़मेरी ऑयल को छोड़ के, रोज़मेरी सिर्फ हेयर्स के लिए बनी है। आप कैस्टर ऑयल तो एक ऑल इन वन हेयर ऑयल है, मतलब ऑल इन वन ऑयल, जिन्हें आप अपनी ब्रोज पे लगा सकते हैं, आईब्रोज पे लगा सकते हैं, मतलब आई लैशेस पे लगा सकते हैं। एकदम आपके हेयर्स, आई लैशेस और आईब्रोज को एकदम सेक्सी कर देगा अगर आप इन पे लगाएंगे। वीकली आप लगा सकते हैं, रोज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप रोज़मेरी ऑयल आँखों पर मत लगाइए, वो खतरनाक काम हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। रोज़मेरी ऑयल सिर्फ हेयर्स के लिए बनी है मेरे ख्याल से। और आपको हेयर्स पे लगानी चाहिए वीक में एक बार, हर वीक। रोज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इतनी सी भी तुरंत ख़त्म हो जाएगा अगर आप रोज़ लगाएं। अब हमारे एक बोनस पे चले जाते हैं, जो मैं अपनी तरफ से बता दूंगा आपको कि आप अपने बालों को बार बार टच मत कीजिएगा। जैसे ये स्टाइल दिखाने के लिए ऐसे करते हैं, बहुत गलत काम होने वाला है। वो आपके हेयर्स को बैक्टीरिया से भर देगा, मतलब आपके हेयर्स में बैक्टीरिया आ जाएंगे अगर आप बार बार अपने हाथों से अपने बालों को छूओगे तो।
तो इससे आपको बचना है। आपको एक बार कंघी करके रख लेनी है, बार बार आपको मतलब छूना नहीं है। अगर ये इस चीज़ का नहीं, अगर आप अपने बालों को टच करोगे, चलाओगे, तो आपको खुजली भी हो सकती है। तो वो आप अपना देख लेना, वो मुझे नहीं पता उसमें क्या करना है। आपको थोड़े बहुत आप टच कर सकते हो अपने बालों को, लेकिन हरदम स्टाइल दिखाने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। और एक और मैं अपनी तरफ से बोनस ऐड कर देना चाहता हूँ कि आपको शैम्पू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है कभी भी। अब बहुत इमरजेंसी आ गई शैम्पू यूज़ करने का। आपके बालों में एकदम कचरा भरा है आपके बालों में, मतलब आपके बालों में पूरा धूल, डस्ट पार्टिकल्स ये सब भरे हैं, तो आपको यूज़ करना है। लेकिन वो सिचुएशन रोज़ तो नहीं आती मेरे ख्याल से, तो आपको रोज़ बिल्कुल भी शैम्पू नहीं यूज़ करना है। वो आपके स्काल्प के नेचुरल ऑयल्स को ख़त्म कर देगा बिल्कुल जड़ से। अगर आप रोज़ शैम्पू यूज़ करते हो, तो आपको बिल्कुल भी शैम्पू रोज़ नहीं यूज़ करना है। इंस्टेड आपको अपने हाथों से अपने बालों को रगड़ के अच्छे से साफ़ करना है, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप एक बार ट्राई करके देखो, शैम्पू छोड़ो, हाथ से साफ़ करो अपने हेयर्स को और मस्त रहो। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू अचीव बेस्ट हेयर्स इन योर केस। तो अब मिलते हैं कल किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।